बीएनएस। बीएनएस का मतलब है भारतीय न्याय संहिता, और ये एक्ट है 2023, यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की आज हम बात करेंगे। जिस सेक्शन की हम बात करेंगे वो है सेक्शन 103 सब क्लॉज 2। और ये क्यों घातक है, इसका पहले क्या प्रोविजन था आईपीसी में, इसकी भी हम चर्चा करेंगे इस पूरी वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे और आप समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि 103 सब क्लॉज 2 इस सेक्शन को क्यों जोड़ा गया है बीएनएस में। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार एडवोकेट आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिवार में सभी बहुत अच्छे, सुखमय और मंगल में होंगे। दोस्तों, मैं हर एक वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ, कानून के बारे में बताता हूँ या फिर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट है उसके बारे में बताता हूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। दोस्तों, लेकिन आज जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा नई क्रिमिनल जस्टिस लॉ की, उस एक्ट की जिसमें सेक्शन 103 सब क्लोज 2 को ऐड किया गया है, यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 का जो ये एक्ट है क्रिमिनल जस्टिस लॉ का, इसमें एक सेक्शन जोड़ा गया है 103 सब क्लोज 2। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो 103 सब क्लोज 2 सेक्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट है बीएनएस में, क्योंकि एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक जितनी भी ये घटनाएं हुई हैं अब तक, इसके लिए कोई प्रोविजन पहले था या नहीं था, ये भी मैं आपको चर्चा करूंगा इस पूरी वीडियो में। दोस्तों, अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पूरी बीएनएस सेक्शन 103 सब क्लोज 2। दोस्तों, हाल ही में जो केंद्र सरकार है, माननीय होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने तीनों क्रिमिनल जस्टिस लॉ को चेंज किया है। तो उसमें जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस लॉ में जो हमारा बीएनएस है उसमें जो प्रोविजन है 103 सब क्लोज 2, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट कानून था जिसकी जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि भीड़ की आड़ में जितनी भी घटनाएं होती थी पहले आईपीसी में इसका कोई प्रोविजन नहीं था। मॉब लिंचिंग या भीड़ का कोई भी ऐसा कानून नहीं था आईपीसी में कि अगर इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं तो उन घटनाओं में कभी भी मॉब लिंचिंग या भीड़ के हिस्से के आड़ में सब लोग जो इस क्राइम को करते थे वो बच जाते थे। लेकिन केंद्र सरकार ने जब इन घटनाओं को देखा, एनसीआरबी की रिपोर्ट जब इसमें देखी गई, तो बीएनएस में सेक्शन 103 सब 2 इस धारा को जोड़ा गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में अगर 5 या 5 से ज्यादा की भीड़ होती है या लोग होते हैं और वो किसी भी तरह से, किसी भी सेक्स के आधार पर, जाति के आधार पर, समुदाय के आधार पर या फिर रिलीजन के आधार पर या फिर किसी भी और अन्य वजह से किसी की हत्या कारित कर देते हैं या वहां मर्डर कर देते हैं तो उसके लिए 103 सब क्लोज 2 सेक्शन लागू होगा। पहले ये आईपीसी में नहीं था, लेकिन इसमें कठोर दंड का भी प्रोविजन डाला गया है। और मैं आपको बता दूं, ये दंड इतना खतरनाक है कि जो पहले आईपीसी में इस चीज के लिए कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन अब जिस तरह एनसीआरबी की रिपोर्ट जब मंगाई गई कि केंद्र सरकार के होम मिनिस्ट्री में, तो देखने वाली बात यह थी कि ये चौंकाने वाले आंकड़े थे जहां इस तरह की घटनाएं आई। तो फिर बीएनएस में जब 103 सब क्लोज 2 की धारा को जोड़ा गया तो इसमें जो कठोर दंड रखा गया है ये नॉन बेलेबल रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो मिनिमम पनिशमेंट है वो 7 साल का है। इससे 7 साल से बढ़ाकर अगर लगता है कि घटना अमानवीय है तो इसमें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट को भी जोड़ा गया है। अगर लगता है कि ये भयानक हत्या है जिसे देखकर लगता है कि ये सबसे रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट है, तो इसमें फांसी तक की भी सजा है और इसमें कोर्ट इसमें फाइन भी लगाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो सेक्शन 103 सब क्लोज 2 है, इसका जो ट्रायल है सेशन ऑफ कोर्ट में होगा। तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आईपीसी में पहले मॉब लिंचिंग, भीड़ को अगर कोई घटना कारित कर देती थी तो उसमें कोई कानून नहीं था, लेकिन बीएनएस की धारा 103 सब क्लोज 2 यानी कि भारतीय न्याय संहिता में इसे काफी इंपॉर्टेंट तरीके से देखा जा रहा है। और जो लोग भीड़ की आड़ में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते थे, इस चीज को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस धारा को जोड़ा है ताकि अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो सके और जो कानून में प्रोविजन दिए गए हैं उन प्रोविजनों के मुताबिक उस भीड़ में जो शामिल लोग हैं उनको दंड दिया जा सके ताकि आगे के लिए ये सबक बन सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको कि बीएनएस की धारा 103 सब क्लोज 2 जो इंपॉर्टेंट चीज है इस वीडियो में पूरी समझ में आ गई होंगी। और दोस्तों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं
कि कभी भी कोई भी जुर्म होता है उसका हिस्सा ना बने, चाहे वो जाने अनजाने में भी आपको कोई भीड़ के रूप में कहीं लेकर जा रहा है, तो कभी भी उस भीड़ का हिस्सा ना बने, क्योंकि घटना कभी भी कह के नहीं आती है, घटना कभी भी हो जाती है। और इन सब घटनाओं में ऐसी ऐसी चीजें सामने आती हैं कि फिर मुकदमे हो जाते हैं, एफआईआर हो जाती हैं, और फिर जीवन बर्बादी की तरफ चला जाता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी कोई भी आपको अगर भीड़ का हिस्सा बनाना चाह रहा है तो उस भीड़ का हिस्सा होने से बचिए, क्योंकि अब बीएनएस की धारा 103 सब क्लोज 2 लागू हो जाएगा 1 जुलाई से। फिर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा अगर भीड़ की आड़ में कोई घटना होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी समझ में आ गई होगी बीएनएस की धारा 103 सब क्लोज 2। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको जो मैसेज और जो एजुकेशन अपडेट मैं आपको देना चाहता था वो आपको मिल गई होगी। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।